हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इनटू माय चैनल। आज हम लोग एक और बिंदास टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने यहाँ पर हैं। और आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टे ट्यून एट द लास्ट। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए ताकि आप लोग अपनी स्पीकिंग लेवल को और हाई कर सकें। आप लोगों ने क्या इससे पहले की वीडियो देखी है? नहीं देखी है तो जाइए उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आप इस वीडियो का प्रॉपरली प्रॉफिट उठा सकें। क्योंकि कभी भी हम किसी भी चीज को अगर स्टार्ट करते हैं तो हमें शुरू से स्टार्ट करना चाहिए, ना कि बीच से। क्योंकि बीच से स्टार्ट करने का मतलब होता है कि अब हम आधा अधूरा ज्ञान लेंगे और आधा अधूरा ज्ञान हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बिंदास टॉपिक लेकर आया हूं। और बिंदास टॉपिक के साथ साथ एक और आप लोगों के लिए एडवांटेज है। जैसे कि आप लोग खाना कभी कभी खाते हो ना, तो खाने के साथ चटनी मिल जाती है। तो चटनी का काम क्या होता है? चटनी एक तरीके का आपका काम क्या करता है? एपेटाइजर का। एपेटाइजर जानते हैं क्या होता है? एपेटाइजर वो होते हैं जो आपकी भूख को बढ़ाने का काम करते हैं, उनको एपेटाइजर कहते हैं। एपेटाइजर्स किस लिए काम आते हैं? भूख बढ़ाने के। तो उसी तरीके से आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंसेस मैं लेकर आया हूं जो वीडियो के एंड में आप लोगों को मैं दूंगा। और उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को यूज करके आप अपनी स्पीकिंग को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो स्पीकिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस चैनल का, इस नॉलेज का फायदा उठा सकें। तो स्टे ट्यून्ड। तो आज का टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं? आप लोग सभी जानते हैं, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि हम लोग पहले क्या करते हैं। पहले प्रीवियसली टॉपिक्स को हम लोग रिवाइज करते हैं, दोबारा से उनका कॉन्वर्सेशन करते हैं। हम लोग कभी भी ये चीज नहीं भूलेंगे कि कॉन्वर्सेशन करना बहुत जरूरी है। बिकॉज speaking is more important than writing. If you can write English, you can speak in English. If you can speak in English, you can write English. Okay? Because you can speak English, you know what is the spelling of anything else. Okay? You can write. If you can write, it is not important. It is not sure that you can speak in English. It's not sure. But अगर आप बोलते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रामर पूरी तरीके से जानते हैं। ग्रामर का पूरा एक टॉपिक आप लोगों को पता है कि हाउ टू यूज प्रोनाउन, हाउ टू यूज नाउन, हाउ टू यूज एडजेक्टिव, हाउ टू यूज कंजक्शंस, एनीथिंग एल्स। You know what is the tenses, you know what is the parts of speech, and you know what is the figure of speech, but still you can speak in English because you are following the grammar, you are translating the sentences. Sometimes the people speak in front of you and you just think about that. What should I speak? What should I speak? What should I answer? आप सोचने लगते हैं माइंड में कि मुझे क्या बोलना चाहिए अब। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर जब तक आप आंसर देते हैं, सामने वाला अपनी गली को चल देता है। तो ऐसा ना करने के लिए, आपको जवाब देने के लिए अपने आप को ट्रांसलेट नहीं करना है, अपने सेंटेंसेस ट्रांसलेट नहीं करना है। अपनी टंग पर सारे सेंटेंसेस स्टक करने हैं, स्पीकिंग को स्टक करना है। इफ समवन आस्क्स टू यू एनीथिंग एल्स, यस यू कैन आंसर। तो आज का टॉपिक हम लोगों का और बिंदास होने वाला है। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रीवियस टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग, मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं देख रहा हूं, आई एम लुकिंग, मैं देख रहा हूं, आई एम सीइंग, मैं मूवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग मूवी, मैं क्रिकेट देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग क्रिकेट, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। क्या
आप इंग्लिश बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोल रहा है, इज ही स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल रहा है, ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, क्या आप लिख रहे हो, आर यू राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग, क्या वो लिख रहा है, इज ही राइटिंग, वो नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग, हम दोनों लिख रहे हैं, वी बोथ आर राइटिंग, वी बोथ आर राइटिंग। क्या आप आ रहे हो, आर यू कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग, क्या वो आ रहा है, इज ही कमिंग, वो आ रहा है, ही इज कमिंग, मैं आ गया हूं, क्या होगा सेंटेंस का, मैं आ गया हूं, आई हैव कम, आई हैव कम, क्या आप आ गए हो, हैव यू कम, क्या वो आ गया है, हैज ही कम, वो नहीं आया है, ही हैज नॉट कम, वो आ रहा है, ही इज कमिंग, वो जा रहा है, ही इज गोइंग, वो पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग, वो पोछा लगा रहा है, ही इज मोपिंग द फ्लोर, वो झाड़ू लगा रहा है, ही इज स्वीपिंग, ही इज स्वीपिंग, वो बर्तन धो रहा है, ही इज डूइंग द डिशेस, वो बर्तन धो रहा है, ही इज डूइंग द डिशेस, क्या आप बर्तन धो रहे हो, आर यू डूइंग द डिशेस, क्या वो बर्तन धो रहा है, इज ही डूइंग द डिशेस, मैं बर्तन धो रहा हूं, आई एम डूइंग द डिशेस, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग, क्या आप सुनते हो, क्या आप सुनते हो, डू यू लिसन, क्या आप आते हो, डू यू कम, क्या आप जाते हो, डू यू गो, क्या वो आता है, डज ही कम, क्या वो सुनता है, डज ही लिसन, क्या वो खेलता है, डज ही प्ले, क्या वो पढ़ता है, डज ही स्टडी, क्या वो पढ़ाता है, डज ही टीच, क्या वो लिखता है, डज ही राइट, क्या वो क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो मूवी देखता है, डज ही वॉच मूवी, क्या वो सीरियल देखता है, डज ही वॉच सीरियल, क्या आप बिग बॉस देखते हो, डू यू सी बिग बॉस, क्या आप क्रिकेट देखते हो, डू यू वॉच क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, मैं आता हूं, आई कम, क्या आप आते हो, डू यू कम, क्या आप कल आए थे, ये था हमारा प्रीवियस टॉपिक, कल का टॉपिक, क्या आप आए थे, डिड यू कम, क्या होगा, डिड यू कम, क्या वो आया था, डिड ही कम, मैं नहीं आया था, आई डिड नॉट कम, आई डिड नॉट कम, आई डिड नॉट कम, वो आया था, ही केम, ही केम, मैंने पढ़ाया था, आई टॉट, मैंने पढ़ाया था, आई टॉट, क्या आपने पढ़ाया था, डिड यू टीच, क्या उसने पढ़ाया था, डिड ही टीच, उसने नहीं पढ़ाया था, he did not teach, he did not teach, अब हम लोगों ने यहाँ पे did not लगा दिया तो taught नहीं होगा, वहां पर teach रहेगा, क्या रहेगा, he did not teach, he did not teach, क्या आप लिखते हो, क्या आपने लिखा था, did you write, मैंने लिखा था, I wrote, उसने नहीं लिखा था, he did not write, he did not write, क्या आप इंग्लिश बोले थे, did you speak English, मैं इंग्लिश बोला था, आई स्पोक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोला था, डिड ही स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोला था, ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या आपने क्लास अटेंड की थी, डिड यू अटेंड द क्लास, मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी, आई डिड नॉट अटेंड द क्लास, तो नहीं की थी तो करते रहिए, नहीं की थी तो करते रहिए, कीप अटेंडिंग द क्लास, अगर किसी से हम कोई भी वर्ड बोलते हैं कि कोई काम करते रहिए तो हम कीप के बाद एक्शन में आईएनजी लगाकर आराम से बोल सकते हैं, लिखते रहिए, कीप राइटिंग, बोलते रहिए, कीप स्पीकिंग, सुनते रहिए, कीप लिसनिंग, बैठे रहिए, कीप सिटिंग, आते रहिए, कीप कमिंग, जाते रहिए, कीप गोइंग, सुनते रहिए, कीप लिसनिंग, कीप लिसनिंग, क्या होगा, कीप लिसनिंग, क्या वो पढ़ाता है, डज ही टीच, वो नहीं पढ़ाता है, ही डज नॉट टीच, वो पढ़ाता था, ही टॉट, उसने पढ़ाया था, ही टॉट, क्या होगा, ही टॉट। तो हम लोगों के लास्ट टॉपिक्स यही थे, हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज किया है, आप लोग सब जानते हैं कि प्रीवियस टॉपिक हम लोगों को रिवाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है, इफ वी डोंट नो द प्रीवियस टॉपिक हाउ कैन वी गो फर्दर, हम लोग आगे की तरफ नहीं जा सकते तब तक हमें प्रीवियस टॉपिक क्लियर ना हो,
तो प्रीवियस टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आज का टॉपिक आप लोगों का क्या है, कोई गैस कर सकता है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर रूटीन। प्लान बनाना है हम लोगों को। क्या बनाना है? प्लान। आज हम लोग प्लान बनाने वाले हैं। अब फ्यूचर का प्लान बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? फ्यूचर का प्लान। तो मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं सुनूंगा, मैं लिखूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ूंगा। तो ये सेंटेंसेस आप लोगों के फ्यूचर प्लान के लिए हैं। किसके लिए? फ्यूचर। आप कह सकते हैं फ्यूचर रूटीन। किसके लिए कह सकते हैं? फ्यूचर रूटीन। दिस इज कॉल्ड फ्यूचर रूटीन। तो मैं इसको सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे आप? सभी सेंटेंसेस स्पीकिंग में कभी भी ये ध्यान मत रखिए कि आई के साथ शैल का यूज करेंगे, बी के साथ शैल का यूज करेंगे। स्पीकिंग में इतना आप अगर झोल झमेल लेकर घूमेंगे तो स्पीकिंग कभी भी नहीं कर सकते। तो झोल झमेल हमें साथ में नहीं रखना है। ही हो, शी हो, आई हो, यू हो, वे, दे हो, कोई भी हो, वी हो, सबके साथ आप क्या यूज करेंगे? विल का बिंदास होके यूज करिए। अगर आपको लगता है कि वो आप ग्रामर का यूज करके ही करना चाहते हैं तो शैल का भी यूज कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं। पर स्पीकिंग को कॉन्टिन्यूसली सही तरीके से स्पीकिंग करने के लिए मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं कि आप लोग कभी भी शैल विल का इतना ज्यादा माइंड में थॉट्स रख के मत घूमिए। स्पीकिंग करना है तो सबसे पहले हमें अपनी स्पीकिंग का फ्लो बनाना है। फ्लो बनने के बाद ही हम नए नए टॉपिक्स, नई नई वर्ड्स, नए नए स्पीकिंग लेवल, नई नई वोकैबुलरीज अपने स्पीकिंग में ऐड कर सकते हैं। अभी मैं देखिए आप लोगों से कितनी सिंपल स्पीकिंग बोलता हूँ, सिंपल वोकैब्स बोलता हूँ। आने वाले टॉपिक्स में जब थोड़े से बड़े टॉपिक हो जाएंगे, ज्यादा हम लोग पढ़ लेंगे, थोड़ा टाइम हो जाएगा हम लोगों को पढ़ने का। 90 डेज की क्लास है आप लोगों की। आज तो छठा दिन है, कौन सा है? 6th डे। 5 डेज की क्लास हो चुकी है, तो 5 डे आप लोग पहले कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट डे से सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 5th डे और आज है 6th डे। तो 90 डेज की हम लोगों की क्लास है। तो 90 डेज तक कंटिन्यू हम लोगों को अपनी स्पीकिंग को वैल्यूएबल बनाना है, अपने लिए रिलायबल बनाना है, ताकि हम लोग परफेक्टली स्पीकिंग कर सकें। परफेक्टली का मीन्स ये नहीं है कि हम लोगों को बहुत ही तेजी से बोलना है। डोंट स्पीक सो लाउडली, स्पीक फ्लुएंटली, जस्ट लाइक अ रिवर इज फ्लोइंग, just like a river is flowing, not a storm is coming. Okay, not a storm, just speak like a river. When river flow करती है ना, आप लोगों ने देखा कितना अच्छा लगता है वो फ्लो कर। स्टॉर्म तूफान आता है कितना बुरा लगता है, अच्छा लगता है क्या? नहीं। तो देखिए आप लोगों का अगला टॉपिक जो है वो है आई विल एक्शन। क्या रहेगा? आई विल एक्शन या ही विल एक्शन। और इसका क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? विल यू एक्शन। क्वेश्चन कैसे होगा? विल यू एक्शन, विल ही एक्शन, विल ही एक्शन। यहां पर कोई भी झमेल नहीं है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ओनली एक्शन लगाइए जो भी आपके मन में आ रहा है। मीन्स मैं बोलूंगा आई विल स्पीक, मैं सुनूंगा आई विल लिसन, मैं आऊंगा आई विल कम, मैं जाऊंगा आई विल गो, मैं पढ़ाऊंगा आई विल टीच, वो पढ़ाएगा ही विल टीच, वो आएगा ही विल कम, वो जाएगा ही विल गो। क्या आप आओगे? विल यू कम। क्या आप पढ़ाओगे? विल यू टीच। क्या आप सुनोगे? विल यू लिसन। क्या आप देखोगे? विल यू सी। क्या आप दरवाजा खोलोगे? विल यू ओपन द डोर। क्या आप दरवाजा बंद करोगे? विल यू क्लोज द डोर। क्या आप सीखोगे? विल यू लर्न। क्या वो सीखेगा? विल ही लर्न। क्या आप इंग्लिश सीखोगे? विल यू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश सीखेगा? विल ही लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आप स्पोकन क्लास अटेंड करोगे? विल यू अटेंड द स्पोकन क्लास। विल यू अटेंड द स्पोकन क्लास। क्या वो स्पोकन क्लास अटेंड करेगा? विल ही अटेंड द स्पोकन क्लास। क्या आप क्लास अटेंड करोगे? विल यू अटेंड द क्लास।
क्या वो क्लास अटेंड करेगा? विल ही अटेंड द क्लास? आंसर देंगे, आई विल अटेंड द क्लास, ही विल अटेंड द क्लास, आई विल स्पीक इंग्लिश, ही विल स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोलोगे? विल यू स्पीक इंग्लिश? क्या वो इंग्लिश बोलेगा? विल ही स्पीक इंग्लिश? क्या आप आओगे? विल यू कम? क्या आप चाहोगे? विल यू गो? क्या आप सुनोगे? विल यू लिसन? क्या आप देखोगे? विल यू सी? क्या आप पढ़ाओगे? विल यू टीच? क्या आप लिखोगे? विल यू राइट? क्या आप बाइक चलाओगे? विल यू राइड द बाइक? क्या आप मोबाइल चलाओगे? विल यू ऑपरेट मोबाइल? मैं मोबाइल चलाऊंगा, आई विल ऑपरेट मोबाइल। क्या वो मोबाइल चलाएगा? ही विल ऑपरेट, विल ही ऑपरेट मोबाइल? वो मोबाइल नहीं चलाएगा, ही विल नॉट ऑपरेट मोबाइल। क्या आप सुनोगे? विल यू लिसन? मैं नहीं सुनूंगा, आई विल नॉट लिसन। क्या वो सुनेगा? विल ही लिसन? वो सुनेगा, ही विल लिसन। क्या आप आओगे? विल यू कम? मैं नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम। क्या वो आएगा? विल ही कम? वो आएगा, ही विल कम। क्या आप दरवाजा खोलोगे? विल यू ओपन द डोर? मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, आई विल नॉट ओपन द डोर। क्या वो दरवाजा खोलेगा? विल ही ओपन द डोर? वो दरवाजा खोलेगा, ही विल ओपन द डोर। क्या आप मूवी देखोगे? विल यू वॉच मूवी? मैं मूवी नहीं देखूंगा, आई विल नॉट वॉच मूवी। क्या वो मूवी देखेगा? विल ही वॉच मूवी? वो मूवी नहीं देखेगा, ही विल नॉट वॉच मूवी। क्या आप सुनोगे? विल यू लिसन? मैं नहीं सुनूंगा, आई विल नॉट लिसन। क्या वो सुनेगा? विल ही लिसन? वो नहीं सुनेगा, ही विल नॉट लिसन। क्या आप मुझसे मिलोगे? विल यू मीट मी? मैं नहीं मिलूंगा, आई विल नॉट मीट यू। क्या वो मुझसे मिलेगा? विल ही मीट मी? वो आपसे मिलेगा, ही विल मीट यू। क्या आप मार्केट जाओगे? विल यू गो टू मार्केट? मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू मार्केट। क्या वो मार्केट जाएगा? विल ही गो टू मार्केट? वो मार्केट नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू मार्केट। क्या आप इंग्लिश सीखोगे? विल यू लर्न इंग्लिश? मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश सीखेगा? ही विल नॉट लर्न इंग्लिश। क्यों? वाई? क्यों नहीं? क्योंकि उसने मैथ्स सर की क्लास अटेंड नहीं की। क्लास अटेंड करिए, क्लास अटेंड करके ही इंग्लिश स्पीकिंग होगी आपकी। तो स्टे ट्यून्ड, अंत तक बने रहिए। देखिए आप लोगों की फ्लोइंग कितनी तेज हो गई होगी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ, कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप लोगों की फ्लुएंसी आ रही होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो स्टे ट्यून्ड और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इट इज टू इंपॉर्टेंट। तो मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। क्या तुम पढ़ाओगे? विल यू टीच? मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच। क्या वो पढ़ाएगा? विल ही टीच? वो पढ़ाएगा, ही विल टीच। क्या आप देखोगे? विल यू सी? मैं नहीं देखूंगा, आई विल नॉट सी। क्या आप सुनोगे? विल यू लिसन? मैं नहीं सुनूंगा, आई विल नॉट लिसन। क्या वो सुनेगा? विल ही लिसन? ही विल नॉट लिसन। समझ गए? तो यही टॉपिक है आप लोगों के। तो आप लोग कितना सीख गए? सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए और मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। तो बढ़ने का मतलब है कि आप आगे की ओर फॉलो करते रहें, बढ़ते रहिए, करते रहिए, तैयारियों में जुट जाइए। इंग्लिश स्पीकिंग, अभी तो छुट्टियों का टाइम चल रहा है, छुट्टियों के टाइम में तो इंग्लिश तो हम और प्रिपेयर कर सकते हैं। बच्चों की भी छुट्टियां चल रही हैं, 11 12 के पेपर कंप्लीट, हाई स्कूल के भी, 9 की, सभी के पेपर्स खत्म कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्यों ना इन छुट्टियों का फायदा उठाया जाए और इस क्लास को अटेंड किया जाए। देखिए आप लोगों को प्रॉपरली क्लासेस मिल रही है ना, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए अपने आप को भी और मुझे भी, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ ही तो हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो हम लोगों की जर्नी बहुत आगे तक जाने वाली है। तो हम लोगों का शुरू से फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। एक ही टॉपिक को लेकर आते हैं हम लोग, एक वोकैबुलरी उठाएंगे। कौन सी वोकैबुलरी उठाते हैं हम लोग? राइड द बाइक। कौन सी वोकैबुलरी उठाते हैं? राइड द बाइक। अब शुरू से आते हैं हम लोग, ठीक है। मैं बाइक चला रहा हूं, आई एम राइडिंग द बाइक। वो बाइक चला रहा है, ही इज राइडिंग द बाइक।
क्या आप बाइक चला रहे हो? आर यू राइडिंग द बाइक? क्या वो बाइक चला रहा है? इज ही राइडिंग द बाइक? मैंने बाइक चला ली, आई हैव रिडन द बाइक। क्या आपने बाइक चला ली? हैव यू रिडन द बाइक? क्या उसने बाइक चला ली? हैज ही रिडन द बाइक? उसने बाइक नहीं चलाई, ही हैज नॉट रिडन द बाइक। क्या आप बाइक चलाते हो? डू यू राइड द बाइक? मैं बाइक चलाता हूँ, आई राइड द बाइक। क्या वो बाइक चलाता है? डज ही राइड द बाइक? वो बाइक नहीं चलाता है, ही डज नॉट राइड द बाइक। वो बाइक चलाता है, ही राइड्स द बाइक। ही राइड्स द बाइक, एस लगाएंगे, ही राइड्स द बाइक। क्या तुमने बाइक चलाई थी? डिड यू राइड द बाइक? मैंने बाइक नहीं चलाई थी, आई डिड नॉट राइड द बाइक। क्या उसने बाइक चलाई थी? डिड ही राइड द बाइक? उसने बाइक चलाई थी, ही राइड द बाइक। ही रोड द बाइक, क्या होगा? ही रोड द बाइक। मैं लिखता हूं, मैंने लिखा था, आई रोट। क्या उसने लिखा था? डिड ही रोट? डिड ही राइट? क्या होगा? डिड ही राइट। मैं बाइक चलाऊंगा, आई विल राइड द बाइक। क्या वो बाइक चलाएगा? विल ही राइड द बाइक? वो बाइक नहीं चलाएगा, ही विल नॉट राइड द बाइक। देखिए, जितना ज्यादा आप बोलेंगे, जितना ज्यादा मेरे साथ स्पीकिंग करते रहेंगे, सेंटेंसेस को सुनते रहेंगे और सेंटेंसेस को अपने आप बोल लेंगे। मेरे बोलने से पहले आप सेंटेंस को अपने आप बोलेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपकी फ्लुएंसी कितनी अच्छी हो गई है। फ्लुएंसी परफेक्ट होती चली जाएगी आपकी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, परफेक्शन उतना ज्यादा आता रहेगा आपकी स्पीकिंग में। और ये मेरी गारंटी है कि आपकी स्पीकिंग लो से बहुत हाई होने वाली है अगर आप मेरे साथ साथ वर्ड्स को पकड़ पकड़ कर वर्डिंग करते रहेंगे और सेंटेंसेस को मेक करते रहेंगे। क्या आप लोगों ने होमवर्क किया? मैंने आप लोगों को कहा था कल, मैंने आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस दिए थे ना। मैंने कहा था इन पर 20 सेंटेंसेस आप लोगों को बनाकर लाने हैं। अगर जो नए हैं वो जाकर मेरी कल वाली वीडियो देखें, उसमें आपको सेंटेंसेस मिलेंगे। उन सेंटेंसेस को देखिए, उन वर्ड्स को देखिए जो मैंने सेंटेंसेस लिखे थे, उन पर आपको 20 सेंटेंसेस बनाने थे। जिन्होंने बनाए हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाया है बना लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा बनाएंगे सेंटेंसेस उतना अच्छा आप लोगों के लिए होगा, स्पीकिंग लेवल हाई होगा। तो एक बार चांद होना मीन्स क्या होता है? ईद का चांद होना, लॉन्ग टाइम नो सी, आप लोग लिख सकते हैं इनको। फिर मैं जब उससे मिला तो मैंने उससे कहा यार आजकल बिजीनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो मिल नहीं पाता हूँ। आई कैन नॉट मीट विद यू बिकॉज माई डेज सो हैक्टिक। मेरा दिन बहुत ही बिजी है। बहुत ज्यादा बिजी होने के लिए आप हैक्टिक वर्ड का यूज कर सकते हैं, HECTIC, हैक्टिक। मेरा समय बहुत ही व्यवस्थित है, मतलब व्यस्त है, तो कह सकता है माई शेड्यूल इज सो हैक्टिक, माई शेड्यूल इज सो हैक्टिक। आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, सेंटेंस यूज कर सकते हैं। और उसके बाद वो कहता है यार फिर भी ठीक है, तो मेरे दोस्त ने मेरे सामने एक वर्ड चिपका दिया कि कीप इन टच, कीप इन टच। अब मैं सोच में पड़ गया, कीप इन टच का क्या मतलब है? कीप इन टच का मतलब क्या चिपके रहो? नो, कीप इन टच का मतलब होता है गाइस, कीप इन टच का संपर्क में बने रहिएगा, मतलब कि दूर मत रहिएगा, आप कांटेक्ट में रहिएगा, संपर्क में बने रहिएगा। तो बोलते हैं कभी भी आप किसी से अगर विदा लेते हैं, आप किसी से अलग होते हैं, तो आप ये वर्ड का यूज कर सकते हैं, कीप इन टच। क्या बोल सकते हैं? कीप इन टच। और गड़बड़ मत करिए, गड़बड़ मत करो, डोंट मैस अप, डू नॉट मैस अप। डू नॉट मैस अप का मीन्स होता है गड़बड़ मत करो। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो और कोई बीच में घुस रहा है, मीन्स आपको क्या कर रहा है? मिस कर रहा है आपका काम को, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप कह सकते हो डू नॉट मैस अप, गड़बड़ मत करो। उसके बाद मैं कह सकता हूं अपने फ्रेंड से, हाँ ठीक है, डू नॉट मैस अप। और उसके बाद अगर मैं अपने दोस्त से विदा लेता हूं तो मैं अपने दोस्त को क्या बोलूंगा? जल्द मिलेंगे,
सी यू सून, क्या बोलेंगे? सी यू सून, सी यू सून, जल्द मिलेंगे। कभी भी आप किसी से विदा लेते हैं तो आप ये वर्ड भी बोल सकते हैं, सी यू सून। कीप इन टच भी बोल सकते हैं, सी यू सून भी बोल सकते हैं। मतलब किसी से मिलने जुलने के लिए वर्ड्स कौन कौन से यूज हो सकते हैं, मैं आप लोगों को उससे भी देता हूँ। बहुत से वर्ड्स आप लोगों के सेंटेंसेस लेकर आए हो जो आप लोगों के स्पीकिंग में आपको बहुत ही अच्छी स्पीकिंग में आपकी लेवल को बढ़ा सकता है स्पीकिंग को। तो नेक्स्ट है आप लोगों का, मैं बहुत तंग आ चुका हूं, मैं बहुत तंग आ चुका हूं इन सब झोलों से, इन सब परेशानियों से मैं बहुत तंग आ चुका हूं को हम क्या बोल सकते हैं? आई एम फेड ऑफ, आई एम फेड ऑफ। क्या होता है? आई एम फेड ऑफ, मैं तंग आ चुका हूं, आई एम फेड ऑफ। उसके बाद आपका आता है, अगर आप परेशान हैं और आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका फ्रेंड या फिर आपका दोस्त किसी से कुछ पूछना चाहता है तो आप उससे कह सकते हो तो पूछ ले, पूछने में क्या जाता है, पूछने में क्या जाता है? What goes on ask, what goes on ask, या what goes in, what goes to ask, या what goes in asking, what goes in asking। अगर इन लगा रहे हैं तो आपको आस्किंग करना होगा, अगर टू लगाते हैं तो आपको आस्क यूज करना होगा। व्हाट गोज टू आस्क, व्हाट गोज टू आस्क, पूछने में क्या जाता है? व्हाट गोज टू आस्क। इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में पूछने में क्या जाता है? व्हाट गोज टू आस्क फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, व्हाट गोज टू आस्क फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। क्लास के बारे में पूछने में क्या जाता है? व्हाट गोज टू आस्क अबाउट क्लास, व्हाट गोज टू आस्क अबाउट क्लास। इंग्लिश के बारे में पूछने में क्या जाता है? व्हाट गोज टू आस्क अबाउट इंग्लिश। मैच के बारे में पूछने में क्या जाता है? व्हाट गोज टू आस्क अबाउट क्रिकेट या मैच। खाने के बारे में पूछने में क्या जाता है? व्हाट गोज टू आस्क अबाउट फूड, व्हाट गोज टू आस्क अबाउट फूड। कॉफी के लिए पूछने में क्या जाता है? व्हाट गोज टू आस्क अबाउट कॉफी, व्हाट गोज टू आस्क अबाउट कॉफी। कभी कभी आपको किसी के साथ अगर कॉफी पे जाना हो तो आप कॉफी में वर्ड्स यूज कर सकते हैं, व्हाट गोज टू आस्क अबाउट कॉफी। नेक्स्ट है, उसे विदा कीजिए। कभी कभी आपके घर में कोई आता है तो आप उसको विदा करने के लिए जाते हैं, तो कभी भी दरवाजे पर विदा करने के लिए बोलते हैं सी हिम ऑफ। क्या बोलते हैं? सी ऑफ। सी ऑफ करना, विदा करना, सी ऑफ करना, विदा करना। आप वर्ड यूज करते हैं कि उनको विदा, उनको दरवाजे तक छोड़ के आओ, उनको दरवाजे तक छोड़ दीजिए। सी हिम ऑफ टू द डोर, सी हिम ऑफ टू द डोर, सी हिम ऑफ टू द डोर। खुद ही देख लो, खुद ही देख लो। सी फॉर योर सेल्फ, सी फॉर योर सेल्फ। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। क्या होगा? लीव मी अलोन। उसके बाद, मुझे ये चीज किसी भी कीमत पर चाहिए, मुझे ये चीज किसी भी कीमत पर चाहिए। आई नीड दिस एट एनी कॉस्ट, आई नीड दिस एट एनी कॉस्ट, आई नीड दिस एट एनी कॉस्ट। कुछ तो लीजिए, प्लीज हैव समथिंग, प्लीज हैव समथिंग। कुछ तो लीजिए, प्लीज हैव समथिंग। कभी आप लोगों ने, कोई मेहमान घर पे आया है तो आपने क्या, कभी आप लोगों ने क्या, लीजिए ना, लीजिए ना। तो लीजिए ना को बोलते हैं हेल्प योर सेल्फ। क्या होता है? हेल्प योर सेल्फ, हेल्प योर सेल्फ, हेल्प योर सेल्फ। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछने दो। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपनी जी जान से कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये तो मेरी शराफत है, ये तो मेरी शराफत है। इट्स माई डिसेंसी, इट्स माई डिसेंसी, इट इज माई डिसेंसी। ये तो मेरी शराफत है, इट इज माई डिसेंसी।
ज्यादा भाव मत दिखाओ, ज्यादा भाव मत दिखाओ। डू नॉट एक्ट सो प्राइसी, डू नॉट एक्ट सो प्राइसी, ज्यादा भाव मत दिखाओ। डू नॉट एक्ट सो प्राइसी, डू नॉट एक्ट सो प्राइसी। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। कभी कभार किसी पे गुस्सा आता है तो आप उससे क्या कहते हैं, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ का मतलब क्या होता है, गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट। आप बोल सकते हैं मेरी नजरों से दूर हो जाओ तुम, गेट आउट ऑफ माई साइट। यू, हे यू, गेट आउट ऑफ माई साइट। आप बोल सकते हैं गेट आउट ऑफ माई साइट। कभी भी कोई आपसे कोई वर्ड बोलता है, कोई आपको कोई न्यूज सुनाता है, तो आप उस न्यूज को सुनकर खुश होते हैं, तो आप सामने वाले से कह सकते हैं सुनकर अच्छा लगा या सुनने में अच्छा लगता है। तो आप वहां पे वर्ड यूज करते हैं साउंड्स गुड। क्या होता है, साउंड्स गुड। या बहुत अच्छा लगे तो आप कह सकते हैं साउंड्स ग्रेट, साउंड्स ग्रेट। क्या होगा, साउंड्स ग्रेट। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए मैं इतने सेंटेंसेस लेकर आया। इसको आप अपनी रोज डेली की स्पीकिंग में यूज कीजिए। यूज करेंगे तभी आएगा, यूज करेंगे तभी आएगा। अगर आप झिझकते रहेंगे, शर्माते रहेंगे, तो कभी भी स्पीकिंग आपको नहीं आने वाली है, ये मेरी गारंटी है। कभी नहीं आने वाली। झिझकिए मत, अपनों से बोलिए, अपने आप से बोलिए, शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए, कहीं तो बोलिए। बोलना तो होगा, बिना बोले नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई, देन यू कैन गेट सक्सेस इन योर स्पीकिंग। सो आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में जरूर डिस्क्रिप्शन में बताइएगा, जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा इसके बारे में। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर नॉलेज दूंगा मैं, और ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग सीखने को मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ओके, हैव अ नाइस डे, नमस्ते।